मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों में कितने लोग प्रभु से एक सवाल लेकर आए हैं या एक क्या बोलते हैं एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं या आपके दिल में एक इच्छा है जो आज आप प्रभु के पास लेकर आए हैं। समझ में नहीं आया? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई है जिसके दिल में प्रभु के लिए प्रभु के पास कोई प्रार्थना नहीं है। हर किसी के पास एक प्रार्थना है ना, जो आप परमेश्वर के पास रखना चाहते हैं। मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन है, ऐसा इसमें से कोई है जिसने प्रभु के पास एक सवाल लेकर नहीं आया है? नहीं है ना, हर किसी के पास है। हम जब कलीसिया आते हैं, हम जब चर्च आते हैं या हम जब प्रभु के पास आते हैं, हम एक सवाल लेकर आते हैं, एक प्रार्थना लेकर आते हैं या एक अर्जी लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, है ना। एक ऐसी अर्जी जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पूरा करे। अब मुझे ये बताओ, अर्जी का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, है ना। अर्जी मतलब एक रिक्वेस्ट जो आप लेकर आते हो, ठीक है। जैसे कि आप जैसे स्कूल में एडमिशन चाहिए, एक बच्चे का एडमिशन अगर स्कूल में करना है तो आप एक अर्जी लेटर लिखते हो, है ना। एक लेटर लिखते हो ताकि मेरे बच्चे का एडमिशन वो स्कूल में हो जाए। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो आपको घर के बाहर नल लगाना है ना। घर के बाहर पानी नहीं आ रहा है, आपको नल लगाना है, या फिर लादी टूट गई है, लादी बिठाना है। ये सब हम सब जानते हैं, हमारे घर के आसपास ये चीज होता है। हम क्या करते हैं, गली के सारे लेडीज लोग मिलते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक अर्जी लिखते हैं और सब लेडीज लोग उस पर साइन करते हैं और वो लेटर जाकर हम नगर सेवक को देते हैं, है ना। वो एक अर्जी लेटर है जो हम नगर सेवक को देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नगर सेवक या जो भी है, स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, वो लेटर को एक्सेप्ट करता है और आपने जो मांगा है वो हो जाता है। जैसे आपको लादी लगाना है वो लग जाता है, आपको पानी का कनेक्शन चाहिए वो आपको मिल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ और रीजन देकर वो चीज कैंसिल हो जाता है, आपको मिलता नहीं है। ये होता है, सबके साथ होता है। हम लेटर लेकर तो जाते हैं लेकिन उस लेटर का या उस अर्जी का उत्तर हमें हाँ में नहीं मिलता, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास आप अर्जी लेकर जाओ, उसके पास उसका उत्तर जरूर है। वो आपको जरूर उत्तर देगा, शायद हमेशा हाँ नहीं होगा, वो आगे हम सीखेंगे। शायद हमेशा हाँ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के पास आपके अर्जी का, आपके लेटर का उत्तर जरूर होगा, है ना। आज का हमारा टॉपिक है अपनी अर्जियां प्रभु के चरणों में, है ना। हर कोई ये टॉपिक से बहुत खुश हो जाता है ना, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास आते ही इसके लिए है ताकि हमें कुछ मिले। हम कुछ तो परमेश्वर से मांगे, अर्जी दे, प्रभु से रिक्वेस्ट करे, पिटिशंस दे, ताकि परमेश्वर उसको हमें वापस दे, है ना। देखेंगे हम फिलिपियो 4:6, मैं पढ़ता हूं, आप लोग निकालो। फिलिपियो 4:6, ठीक है, जिसमें लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। सबसे पहले परमेश्वर हमें यह कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से हमारा विश्वास जो है कमजोर हो जाता है। आप जब टेंशन लेते हो, आपका विश्वास जो है परमेश्वर पे वो कमजोर हो जाता है। जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो
बिना चिंता किए परमेश्वर से मांगो, क्योंकि अगर आप चिंता करते हो तो उसका मतलब यह है कि आपका विश्वास परमेश्वर पर इतना मजबूत नहीं है, आपका विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है? आगे लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, है ना, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन। ऐसा लिखा है छोटी बातों में निवेदन या बड़ी बातों में निवेदन, ऐसा नहीं लिखा है। कहीं आपको दिख रहा है वहां पर कि बड़ी समस्या है तो निवेदन करना, या बहुत ऐसा समस्या है जो आसान है तो ही निवेदन करना, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने वहां पर क्लियरली मेंशन किया है, हर एक बात में निवेदन। हम अक्सर सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर मैं परमेश्वर के पास क्यों जाऊं, ये छोटी छोटी अर्जियां लेकर मैं परमेश्वर के पास क्यों जाऊं, लेकिन परमेश्वर हमें साफ साफ यहां पर कहते हैं कि हर एक बात पे निवेदन। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है या मेरा प्रॉब्लम कितना छोटा है, वो आसान है या मुश्किल है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम आपको लेके परमेश्वर के पास जाना है। आगे लिखा है, प्रार्थना और विनती के द्वारा, जैसे मैंने कहा प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से विनती के द्वारा, परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आगे लिखा है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ, जो चीज हम भूल जाते हैं, हम ये विश्वास नहीं करते परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, तेरा धन्यवाद। जिस दिन आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर को ये बोलोगे, आगे हम सीखेंगे, हन्ना ने यही किया था। जब परमेश्वर को आप कहोगे परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है, तेरा धन्यवाद, परमेश्वर को पता चलता है कि आपका विश्वास इतना मजबूत है कि परमेश्वर आपको जरूर वो चीज देता है ना। आप आगे उसके बाद ऐसा लिखा है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अपने पास मत रखो, वो जाकर परमेश्वर को दो। अगर वो लेडीज लोग मिलकर अगर सिर्फ लेटर लिखकर अपने घर पे रखेंगे तो आपके घर के बाहर नल नहीं लगने वाला है और आपको कभी पानी नहीं मिलेगा, है ना। पानी चाहिए तो वो लेटर लेकर जाकर नगर सेवक को देना पड़ेगा, वो लेटर एक्सेप्ट करेगा तो ही आपके घर के बाहर पानी आएगा। वैसे ही अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो वो परमेश्वर के सामने रखना जरूरी है। आज परमेश्वर हम सबको बुलाते हैं कि हमारी अर्जियां उसके सामने रखें। आज का मेन टॉपिक ही मेरा है कि हम सब मिलकर अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो परमेश्वर के सामने रखें। लेकिन क्या आप लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर आपको देगा? क्या परमेश्वर छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें या असंभव चीजें भी परमेश्वर आपको देगा? क्या हम विश्वास करते हैं? वो चीज करते हैं ना विश्वास कि परमेश्वर हर एक चीज जो आप परमेश्वर से मांगते हो वो देगा। अभी मुझे बताओ कितने लोग अपने दिल में कुछ तो मांगते हुए परमेश्वर के पास आए हैं, फिर भी कोई नहीं हाथ ऊपर करना चाहता है ना। हम सब परमेश्वर से कुछ तो मांगते हुए आते हैं। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं आते हैं, हमें कुछ तो उस परमेश्वर के पास चाहिए, परमेश्वर के पास से चाहिए, इसीलिए हम लोग आते हैं। हम हन्ना के बारे में सीखेंगे। हन्ना का क्या प्रॉब्लम था कि उसको एक बच्चा नहीं था। जिसको नहीं पता है, मैं आप लोगों को सिंपल में वो स्टोरी समझाता हूं, ठीक है। सिंपल में आपको वो स्टोरी समझाता हूं। हन्ना नाम की एक स्त्री बाइबल में है, ठीक है लक्ष्मी सिस्टर। हन्ना नाम की एक स्त्री बाइबल में है, ठीक है, जिसको बच्चा नहीं होता था,
ठीक है, जिसको बच्चा नहीं होता था उसे बांझ बोलते थे, है ना, वो बांझ थी। अभी मुझे बताओ, इस संसार में जो औरत बांझ है, क्या उसका जीना आसान है? उसका जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल वो खुद नहीं बनाती, लेकिन संसार के लोग उसका जीना मुश्किल बना देते हैं, उसको अलग अलग चीजें पूछ के। हम भी उसमें से है, हम भी उसमें से है। मैं आज आप कुछ सीख के जाओ या मत, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा। कोई भी शादीशुदा कपल हो, उनको जाके ये मत पूछो कि तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या। समझ में आ रहा है? ये जाकर हमारे इस समाज के लोगों को ये आदत है जाकर पूछना, अरे 2 साल हो गए तेरे शादी को, तुझे अभी तक बच्चा नहीं है क्या? क्या हो गया? डॉक्टर को बताया नहीं क्या तूने? या फिर उसके माँ बाप को जाके पूछते हैं, तेरे बेटे को शादी करके अभी 4 साल हो गया है, अभी तक बच्चा नहीं है, तूने पूछा नहीं क्या हो गया है? आपको पता है उसके माँ बाप को भी उतना ही तकलीफ होता है, उसके माँ बाप को भी उतना ही तकलीफ होता है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को बच्चा नहीं है और दुनिया के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या करना है, सामने वाला का बच्चा है या नहीं है कि नहीं? आपको क्या करना है वो चीज से। उसी तरीके से मैं हन्ना के स्टोरी से आपको ये रिलेट करना चाहता हूं कि आप, ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि लोगों को जाकर पूछो मत कि क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाले का दर्द उसको ही पता है ना? उसके जीवन में क्या दर्द है तो वो ही जानता है, आप नहीं जानते हैं। जैसे आपके जीवन में जो दर्द है वो बाकी के लोग नहीं जानते, वैसे ही उसके जीवन में जो दर्द है आप नहीं जानते। आप क्या कर सकते हो? गुप्त में उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, गुप्त में परमेश्वर से अर्जी लिख सकते हो, विनती कर सकते हो कि जो भी तकलीफ है प्रभु तू उसमें समस्या निकाल, या तू खुदा उसको उत्तर दे, है ना? हन्ना भी वही तकलीफ से गुजर रहे थे। हन्ना को क्या प्रॉब्लम था? बच्चे नहीं थे। सब उठे ना? हाँ, हन्ना को बच्चे नहीं थे, लेकिन उसी जगह पे पनिन्ना को बच्चे थे। ठीक है, पनिन्ना कौन थी? हन्ना की सौतन, है ना? उसको बच्चे थे। अब मुझे बताओ, सौतन क्या हन्ना को जीने देगी? जीने देगी? ए तुझे बच्चा ही नहीं है, मेरे को इतने बच्चे, तुझे तो बच्चा ही नहीं है ना? वो सौतन बोलेगी कि मेरे पति ने मुझे बच्चा दिया लेकिन तुझे बच्चा नहीं दे पाया, है ना? ये सारे क्वेश्चन हन्ना को बार बार आता था और वो परमेश्वर के पास बार बार पूछती थी कि हे खुदा मुझे बच्चा क्यों नहीं है। वो परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ाते हुए रोती थी। मैं इतना पूरा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी किसी को स्टोरी नहीं पता है। ठीक है, अभी हन्ना की स्टोरी सबको पता चल गया है कि हन्ना को क्या तकलीफ था। उसको बच्चा नहीं था, उसको बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर के भवन में जाके बार बार गिड़गिड़ाते हुए रोती थी कि हे खुदा मुझे बच्चा दे, हे खुदा मुझे बच्चा दे। लेकिन आपको पता है हन्ना ने आखिर में परमेश्वर को क्या बोला कि अगर तूने मुझे बच्चा दिया तो मैं तेरे भवन में उसको दे दूंगी, है ना? उसने क्या बोला? मैं तुझे तेरे भवन में उसको दे दूंगी। उसका वो जो उसने जो किया ना वहां पर, उसके अंदर वो धन्यवाद देने का तरीका जो है वो उसके अंदर आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला? तूने मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद, मैं तेरे ही राज्य में उसको दे देती हूं। देने से पहले उसने ये बोला अगर तू देता है तो मैं रिटर्न तुझे ही वापस दूंगी। उसने पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया था। लोग, आप मानते हो कि नहीं? उसने ये कर परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया था। उसने ये बता दिया था कि हे खुदा मुझे विश्वास है तू देगा और जब तू देगा मैं तुझे वो वापस दे दूंगी।
और जब उसने वो वापस दिया, जैसे ही बच्चे का दूध बंद हो गया था, उसने जाकर परमेश्वर के भवन में सैमुअल को, हन्ना के बेटे का नाम सैमुअल है, जिसको परमेश्वर के भवन में उसने वापस दे दिया। आपको पता है उसने बच्चा दे दिया। आपको समझो एक ही बच्चा है, क्या आप दे दोगे परमेश्वर के भवन में? चाहे परमेश्वर ने ही क्यों ना दिया, नहीं देंगे, लेकिन उसने दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बहुत सारे बच्चे दिए। उसके बाद उसको परमेश्वर ने बहुत सारे बच्चे दिए, है ना? क्यों दिए? क्योंकि परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा, उसका आज्ञाकारिता देखा, उसका धन्यवादी रूप देखा, इसके लिए परमेश्वर ने उसको वापस दिया। मुझे इससे यह बताना है आपको कि आप परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर आपको जरूर देता है, चाहे शायद उसका देने का तरीका अलग है। परमेश्वर का आपको देने का तरीका अलग है। आज आप बहुत नाराज हो, लेकिन आपको एक दिन पता चलेगा कि परमेश्वर ने आज मुझे ये चीज नहीं दिया क्योंकि उसके पीछे ये कारण था, है ना? आपको भी परमेश्वर हमेशा देगा। मेरे जीवन में ही परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है, इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे पास बहुत कुछ है। मैं खुशी से बोलता हूं, अगर मेरे हाथ में है भी नहीं ना तो भी मैं बोलता हूं मेरे पास बहुत है, क्योंकि आज मैं जो भी हूं वो परमेश्वर के वजह से, है ना? 3 से 4 साल पहले मेरा क्या सैलरी था और आज मेरा क्या सैलरी है, शायद बहुत अच्छे से जानता, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर ने दिया है, मेरी मेहनत से नहीं। मैं परमेश्वर को सिर्फ बोलता था, हे खुदा मुझे घर चलाना है, हे खुदा मुझे घर चलाना है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरा घर चलाऊंगा। परमेश्वर ने मेरा घर चलाया है, इसीलिए आज वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी सारी जरूरत पूरा वो करता है। आपको सिर्फ परमेश्वर के हाथ में देना है, आपको वो विश्वास करना है कि वो आपको जरूर देगा। जिस दिन आप में वो विश्वास आ जाएगा ना, परमेश्वर आपको 100% देगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, कैसे आपको आपकी अर्जियां परमेश्वर के सामने लाना है। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो यही है, विश्वास के साथ। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, देखेंगे याकूब 1:6। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्या? नहीं ना? नीरज पढ़ो। नीरज को याकूब की किताब नहीं मिल रही है। जिसको मिला है वो पढ़ो, जोर से पढ़ो। केवल विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। परमेश्वर ने हमें साफ साफ कह दिया है कि विश्वास से मांगो, आपको जरूर मिलेगा, है ना? आपको जरूर मिलेगा। मैं मेरा एग्जाम्पल फिर से दूंगा एक, ये आपको लगेगा कि क्या बार बार बोलता है, लेकिन मुझे खुशी है उस चीज की। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, मुझे जो घर परमेश्वर ने दिया है वो विश्वास के ही कारण। मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी वहां से गुजरता था ना, मैंने वो बिल्डिंग सिर्फ बनी थी, लॉटरी आया भी नहीं था। मैं शरद के बाइक पे बैठता था, पीछे बैठ के बोलता था कि इधर मैं रहूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो शरद आपको बताए। मैंने ये चीज पहले, जिस टाइम वो बिल्डिंग बन गई थी ना, तब भी मैंने बोला था कि इस बिल्डिंग में मैं रहूंगा। मैंने तो लॉटरी अप्लाई भी नहीं किया था, मैंने ये बोला था, मेरे जुबान से वो अंगीकार किया था कि ये घर मेरा है, परमेश्वर मुझे वो घर देगा। और परमेश्वर ने मुझे मेरे विश्वास के कारण वो घर मुझे दिया है, और मेरे पूरे परिवार को विश्वास था। मैं सच बोलता हूं, जैसे लगा ना, मेरे चाचा ने मुझे फोन करके बोला कि मुझे पता था तुझे घर मिलने वाला है। वो मुझे मिलने से पहले लॉटरी लगाया ना, तब भी मुझे बोले कि फ्रांसिस तुझे घर लगेगा। उन्होंने अपनी जुबान से अंगीकार किया, उनका विश्वास था। जैसे लगा, उस दिन मैं बहुत बीमार था, जिस दिन लॉटरी लगा मैं बीमार था। मैं हाफ डे से घर पे आ रहा था और मैं ट्रेन में था। मेरे भाई का मुझे फोन आया और मुझे क्या पूछा पता है मेरे भाई ने? ये नहीं पूछा लॉटरी लगा या नहीं, मुझे बोलता है कौन सा रूम नंबर लगा। मेरे भाई ने ऐसे पूछा, लग गया ना, कौन सा रूम? उसने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था।
उसको ये बताया भी नहीं था। मैं बोला तुझे कौन बताया? वो बोलता है मुझे पता है तुझे घर लग गया। आपको पता है, इतना मेरे परिवार वालों का विश्वास था कि परमेश्वर जरूर देगा। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अभी उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है। वो क्या बोलते हैं, तू प्रार्थना में इतना जाता है ना, इसीलिए तुझे जरूर मिलेगा। हाँ, प्रार्थना में आओगे तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास भी होना चाहिए परमेश्वर पे कि आपको वो देगा। आपका जीवन वैसा होना चाहिए कि परमेश्वर से आप मांगो और परमेश्वर आपको जरूर देगा, है ना। मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं, मैं परमेश्वर का लाडला हूं। ये चीज भी मैं बोलता हूं, मैं परमेश्वर का लाडला हूं, क्योंकि मैंने जो आप भी बोलो, क्योंकि जो आप मांगते हो, जो आप परमेश्वर के सामने रखते हो, वो आपको जरूर देता है ना। आप सिर्फ उस विश्वास से मांगो। वो एक डाउट मत आने दो अपने पे कि ये खुदा मुझे देगा या नहीं देगा। बस डायरेक्ट बोलो कि ये चीज मेरा है। उस पे हाथ रख के बोलो ये मेरा है, खुदा ने मुझे दे दिया है, ये चीज साफ हो गया है, ये बीमारी चले गई है, और परमेश्वर वो चीज आपके अंदर से निकाल देगा। लेकिन वो विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। जब तक वो मजबूत विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक जो आप अर्जी दे रहे हो, शायद वो अर्जी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहा है ना। ये तो मेरा पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था कि आप किस तरीके से अर्जी लेकर जाते हो। दूसरा है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन साथ में प्रभु की भी इच्छा होनी चाहिए, है ना। देखेंगे पहला यूहन्ना 5:14। हाँ, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हो तो परमेश्वर आपको जरूर देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि परमेश्वर की इच्छा वो चीज में नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है ना। परमेश्वर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला आपको कि परमेश्वर का कभी कभी आंसर नहीं भी हो सकता है। आंसर क्या क्या है वो भी हम सीखेंगे। परमेश्वर हमें किस तरीके से आंसर देते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन शायद आपको आज नहीं मिल रहा है ना, शायद कोई चीज आपको नहीं मिल रहा है, तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, है ना। ये एक रीजन हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। आप परमेश्वर से पूछो कि हे खुदा तेरी इच्छा ये चीज में क्यों नहीं है। परमेश्वर आपको जरूर बताएगा, अलग अलग तरीके से। शायद आज तुरंत आपको नहीं पता चलेगा, आज या जल्द नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा उस चीज में क्यों नहीं है ना। पहला हमने सीखा कि हमें विश्वास से मांगना है। दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा से मांगना है। तीसरा अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो है लगातार बने रहो, मांगते रहो। आज बाइबल में एक कहानी है जो विधवा स्त्री जाकर राजा से अपने केस, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, मुकदमा जो है, थैंक यू, मुकदमा जो है वो बार बार लेकर जाती थी। ठीक है, मैं ये चीज बाइबल से रिलेट करके आपको स्टोरी जैसे समझाऊंगा ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक है, एक औरत होती है, ठीक है, एक औरत होती है जिसके ऊपर केस चलता है। क्या चलता है? केस चलता है। ठीक है, वो बार बार कोर्ट में जाती है वो केस से लड़ने के लिए। क्या करती है? लड़ने के लिए, या क्या बोलते हैं, इंसाफ पाने के लिए बार बार जाती है। ठीक है, लेकिन जब भी जाती है तब तब हार जाती है, जब जब जाती है तब तब हार जाती है। लेकिन उसने जाना कभी रोका नहीं। वो बार बार कोर्ट में जाती थी, बार बार कोर्ट में जाती थी। एक दिन वकील परेशान हो गया, जज सॉरी,
एक दिन जज परेशान हो गया कि ये औरत बार बार आती है, मुझे परेशान करती रहती है, इसलिए उसको वकील ने इंसाफ दे दिया तंग आकर, है ना। मैं एग्जाम्पल इधर से दे रहा हूं, तो असली में बाइबल में राजा ने उसको, उस औरत को इंसाफ दे दिया और बोला कि तू इतने बार आ रही है, तुझे मैं इंसाफ दे देता हूं, तू चले जा। लेकिन प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो तंग आकर नहीं, लेकिन हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें इंसाफ देगा। वो हमें जरूर इंसाफ देगा, लेकिन हमें उसके पास जाना जरूरी है। हम क्या सोचते हैं पता है कि मैंने एक बार प्रार्थना कर दिया है, अभी परमेश्वर नहीं सुन रहा है, छोड़ देता हूं। लेकिन वो देखना चाहता है कि हम कितना उसमें बने रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। क्या हम उस विधवा स्त्री के जैसे बार 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 प्रभु के पास जाते हैं? अगर हम बार बार प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु आपको जरूर देता है ना। और आखिरी चीज, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, धन्यवादी रूप से परमेश्वर के पास जाना है। आप जब परमेश्वर के पास जाते हो तब आपको पहले ही धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि आपने मुझे दे दिया है। जिस तरीके से हन्ना ने पहले ही एक धन्यवादी रूप से परमेश्वर को कहा कि तूने मुझे दे दिया है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के पास धन्यवादी रूप से जाना है। ये 4 चीज हमने सीखा है। इसके अलावा ऐसे चीज है जो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने से रोकता है। एक तो वो है जो मैंने आपको फ्रेंडशिप डे के दिन बोला था। आप लोगों को मैंने बोला था कि वो आपको करना है। कोई मुझे बता सकता है? फ्रेंडशिप डे के दिन मैंने एक चीज आपको बोला था, आप लोगों को। सब लोग थे फ्रेंडशिप डे के वचन में? नहीं था? थे? उस दिन मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि जिससे आप लोग बात नहीं करते हो, जिससे आप लोग दुश्मन समझते हो, या कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये कलीसिया में पहले जो जाके मैंने बैंड बांधने बोला था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिससे आपकी बात नहीं होती, आपका दोस्त था या शायद आपका भाई बहन या कोई भी रिलेटिव है जिससे आप बात नहीं करते हो, जिसे आपने माफ नहीं किया है, उसको जाकर आपको माफ करना है। कितने लोगों ने किया? अब बोलोगे मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है ना, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले चीज, हम जब परमेश्वर से कुछ चीज मांगते हैं तो हमें यह देखना है क्या हमने हमारे दुश्मनों को माफ किया है या नहीं, है ना। ये चीज हमने पहले भी सीखा था कि हमें हमारे दुश्मन, दूसरों के लिए ग्रजेस या दूसरों के लिए क्या बोलते बुरी चीजें अपने अंदर नहीं रखना है, हमें वो साफ करना है और छोड़ देना है। जैसा है ठीक है, छोड़ देना है और हमें उनसे जाकर बात करना है। सबसे पहली चीज, हमें लोगों को माफ करना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उत्तर दे तो आपको परमेश्वर ने जो कहा है वो करना है। परमेश्वर ने हमें कहा था कि तू दूसरों को माफ कर। वो जो आप इसमें लिखा हुआ है ना, मेरे को वो इंग्लिश में आता है, ठीक है, दूसरों को माफ कर और मेरे पापों को भी तू क्षमा कर, है ना। प्रार्थना है जो स्वर्गीय, वो जो है वो मुझे इंग्लिश में आता है इसलिए मैंने बोला नहीं। दूसरों को भी माफ कर, हाँ, अपने अपराधों को क्षमा कर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, हमें जो डाउट होता है परमेश्वर पे, वो डाउट कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाउट का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अर्जी लिखा तो है लेकिन आपने उधर तक पहुंचाया नहीं है, आपने जहां तक जाना चाहिए वहां तक वो गया नहीं है, इसीलिए आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे याकूब 4:3।
की बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। यहाँ पर प्रभु ने साफ साफ कहा है, जो तीसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, कि आप मांगते जरूर हो लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए मांगते हो, आपके खुशी के लिए, आपके ऐशो आराम के लिए आप मांगते हो, इसीलिए आपको वो चीज नहीं मिलता है ना। अक्सर आप परमेश्वर को बोलते हो कि प्रभु मुझे इतना पैसा बढ़ा दे, इतना समझो पैसा ही मांग रहे हैं, ठीक है। पैसा परमेश्वर से तो जो आप मांगते हो, परमेश्वर ने आपकी इच्छा को पूरा भी किया, आपको परमेश्वर ने पैसा भी दे दिया, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में देने की बात आती है तब हम पीछे हट जाते हैं, है ना। हम पीछे हट जाते हैं। आप परमेश्वर से मांगते हो कि परमेश्वर मुझे समय दे, परमेश्वर मुझे समय दे। परमेश्वर से मांग रहे हो आप कि मुझे आराम का समय नहीं मिल रहा है, मुझे थोड़ा समय दे। आप घर पे भी 7 बजे आते हो, आपको सैटरडे संडे भी छुट्टी हो गया, लेकिन आप परमेश्वर के भवन के लिए या परमेश्वर के लिए टाइम देना नहीं है। जब आपको छुट्टियां मिल रही है, जब परमेश्वर की ओर से आपको समय मिल रहा है, आपके आराम के लिए सिर्फ नहीं दिया है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। हम लोगों को भी सैटरडे संडे छुट्टी होता है। सैटरडे पूरा दिन हमारा सिर्फ रिकॉर्डिंग में जाता है। सैटरडे पूरा दिन, अगर कोई छुट्टी होगी ना बीच में, उस दिन भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते, ताकि कोई सैटरडे हम लोगों को कोई फैमिली फंक्शन के लिए बाहर जाना पड़े तो हम लोगों का वो दिन का, वो हफ्ते का हमारा वेस्ट ना हो। हम लोग 12-12 वचन, 18-18 वचन, कल हम लोगों ने 18 वचन रिकॉर्ड किया है। कल पूरा दिन हम लोगों ने काम किया है कंटिन्यूअस। कल मैं रात को 11 बजे तक कलीसिया का काम कर रहा था, सुबह से लेके। आप लोगों को लगेगा कि काम नहीं है, कल मुझे सैटरडे को छुट्टी रहता है। सुबह से लेके 12 बजे शरद घर पे है, 12 से लेके 12 से 1:30 बजे तक हम लोगों ने पियानो का काम किया। 1:30 से 2 खाना खा के 2 बजे रिकॉर्डिंग चालू किया, 6 बज गया रिकॉर्डिंग करने। फिर 6 से 8 हम लोग वो एक जगह पे जाने का था काउंसलिंग के लिए, प्रेयर के लिए, वहां पे गए। और उसके बाद 8 बजे के बाद मुझे घर पे आने के बाद वो 12 वचन के पूरे यूट्यूब में टैगिंग्स कर रहा था मैं। 10 बज गया। हमारा पूरा सैटरडे ऐसे जाता है। हमारा जो 7 बजे के बाद का टाइम है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें जाना होता है। तो जब परमेश्वर आपको समय देता है ना, इसीलिए मेरा बहुत आराम का काम है, सच्ची बोलता हूं। परमेश्वर के भवन में टाइम दो, मुझे ऑफिस में काम नहीं होता, लेकिन रिटर्न में मुझे बहुत पैसा मिलता है। सच्ची बोलता हूं, ये वीडियो उधर तक ना पहुंचे बस। लेकिन ये सच बात है, सच बात है। मैं आपको फ्राइडे का किस्सा बताता हूं मेरा। मतलब मुझे इतना आराम है मेरे ऑफिस में। मैंने लैपटॉप तो लेकर आया, फ्राइडे मैंने वर्क फ्रॉम होम दिया था, लैपटॉप तो मेरे पास था, मैं चार्जर ऑफिस में छोड़ दिया। लेकिन मेरा मैकबुक है, तो इसके लिए उसको अपना जो C टाइप चार्जर है ना, जो अपना फोन को लगाते, वो भी लग जाता है। तो मैंने वो लगाया, सोचा मेरे को मैं बोला भूल गया तो भूल गया, वो चार्ज करके काम पे बैठूंगा। वो लगाया ना, तो मेरा क्या बोलते लैपटॉप चार्ज ही नहीं हो रहा था। मैं बोला अभी क्या करूंगा, और मेरे को इम्पोर्टेंट एक काम करने का था, वो डिलीवरी मुझे देने का था। तो कुछ 1 बज गया, 1-1:30 बज गया। 11 बजे ही मैंने लॉग इन किया था और 1 बजे मेरा लैपटॉप बंद हो गया। 2 घंटे में लैपटॉप बंद हो गया। मुझे 8 बजे तक काम करना है। मेरे मैनेजर को फोन करके बोला कि मेरा चार्जर मैंने लाया नहीं है और मेरा लैपटॉप का ऐसा हाल है। आपको पता है मेरे मैनेजर ने एक लाइन में क्या बोला? हैप्पी वीकेंड। इसका मतलब क्या पता है? लैपटॉप बंद कर दे, किसी और को बोल दे करने के लिए, तू आराम कर, मंडे को ऑफिस आएगा तभी देख। सच बोल रहा हूं, ऐसा परमेश्वर ने ये दिया है। सैटरडे संडे आराम नहीं मिलेगा तुझे, फ्राइडे आराम कर ले। फ्राइडे मस्त आराम किया है मैंने, है ना। जब आप समय परमेश्वर के राज्य में देते हो, जब आप चीजें परमेश्वर के राज्य में देते हो, आपको रिटर्न में बहुत मिलता है। लेकिन अगर आप स्वार्थ से परमेश्वर से मांगते हो, तो आपको रिटर्न में भी बहुत कुड़कुड़ाते हुए मिलेगा।
आपको जो मिलेगा आप संतुष्ट नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे। बहुत पैसा आएगा लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। आपको शरीर में दर्द, देखो मेरा बुखार चला गया, आपके शरीर में दर्द, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत कुछ होगा, है ना, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। खुश जरूर थोड़ा भी नहीं रहोगे। आप खुशी से परमेश्वर से मांगो, अच्छे विचारों से परमेश्वर से मांगो। आपको जब परमेश्वर रिटर्न में देंगे ना, चाहे इतना सा ही दे, आप बहुत खुश रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, है ना। जब परमेश्वर से, मैं जैसे बोला आपको, जब परमेश्वर से आपको उत्तर मिलता है ना, तो वो 3 तरीके से मिलता है। एक तो यस, मतलब हाँ, तुरंत मिल जाएगा। शायद आपने अभी प्रार्थना की, आपको आज ही मिल जाए, या ये हफ्ते में ही मिल जाए, है ना। या तो परमेश्वर ऐसे बोलता है कि अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, है ना, आपको मिलेगा जरूर। और तीसरा जो है, परमेश्वर हमें कहता है तेरे लिए मैंने कुछ और अच्छा रखा है ना। तुझे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अहमदाबाद का जो फ्लाइट का किस्सा है, सबको पता है? नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूं। अहमदाबाद से, सुन लो, अहमदाबाद से लंदन के लिए एक प्लेन जा रही थी, उसमें 262 लोग थे, बराबर बोलो नंबर, 262 लोग थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अहमदाबाद से लंदन के लिए एक फ्लाइट जा रही थी, और वो फ्लाइट जैसे उड़ी वैसे नीचे गिर गई, और उसमें 262 लोग जो थे सब मर गए। 262 लोग सब मर गए, और जो बिल्डिंग में गिरी, वो बिल्डिंग के भी, वो हॉस्टल था, वो हॉस्टल के थोड़े बच्चे भी मर गए। ठीक है, लेकिन आपको पता है उसमें एक औरत थी जिसका फ्लाइट मिस हो गया। उसमें एक औरत थी, फ्लाइट मिस मतलब वो लेट पहुंची एयरपोर्ट, इसके लिए उसको वो प्लेन नहीं मिला, प्लेन उड़ गया। समझ में आ रहा है? प्लेन उड़ गया और उसको वो फ्लाइट मिला ही नहीं। वो रो रही थी कि मुझे वो प्लेन नहीं मिला है, काश मुझे वो प्लेन मिल जाता, मैं लंदन पहुंच जाती, लेकिन वो लंदन के जगह ऊपर पहुंच जाती, है ना। हंसने की बात नहीं है, मतलब मुझे माफ करो, मैं हंसने की, ये मजाक की बात है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने वो फ्लाइट नहीं लिया ना, वो बच गई, लंदन नहीं पहुंची, लेकिन उसका जान बच गया। ऐसे ही परमेश्वर भी करता है कि बेटा ये नहीं, कुछ और, मैंने तेरे लिए कुछ और सोच के रखा है, इसके लिए तू नाराज मत हो, तेरे लिए कुछ और मैंने सोच के रखा है। तो परमेश्वर अगर आपके जीवन में कोई चीज ना देना तो खुश रहो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ एक अच्छा प्लान बना के रखा है, कुछ एक अच्छा चीज आपको जरूर देगा। और वो ऐसा परमेश्वर है जो देता ही है, आपको जरूर देगा, है ना। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे। इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय 25वां वचन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमेन। कौन हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी अर्जिया है। आप जब भी लेटर देते हो, जब भी आप लेटर भेजते हो, तो एक पोस्टमैन होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता है। हमारे जीवन में भी वो कार्य जो है वो यीशु मसीह करता है। जो आप अर्जिया करते हो, जो आप रिक्वेस्ट देते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारी अर्जिया लेकर पिता के पास जाता है। हमारी अर्जिया बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो जरूर पिता के पास लेकर जाएगा।